So let's start the example now. Example 6, which are based on finite and infinite set that I told you earlier also in the previous class. I told you about finite and infinite set. So let's do the example. The first question is x such that x belongs to n. N is a natural number and x minus 1, x minus 2 is equals to 0. तो यहाँ से हमें ठीक पता चल रहा है कि अगर x माइनस 1 0 के इक्वल है और x माइनस 2 0 के इक्वल है, here the value of x will become 1 and x is equals to 2. तो हम इन्हें काउंट कर पा रहे हैं. So these are called finite. So the set is finite. Next is x square is equals to 4. X square is equals to 4. That means x is equals to root 4. Root 4 is x is equals to 2. That is also finite. नेक्स्ट इज आपको इक्वेशन फिर से दे दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. थर्ड पार्ट में हमने देखा कि 2x माइनस 1 किसके इक्वल आ गया 0 के. 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2. लेकिन 1/2 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन उसने बोला है x मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो ये सेट एम्प्टी हो जाएगा. और मैंने बताया था कि फाई सेट भी कैसा होता है, फाइनाइट होता है. इफ़ द सेट इज एम्प्टी देन इट इज़ ऑल्सो फाइनाइट. नेक्स्ट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम. x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x कैसा है, प्राइम है. सारे सेट में क्या आ जाएंगे, प्राइम नंबर्स हैं. सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट, बहुत सारे होते हैं, तो गिवन सेट इज इनफाइनाइट. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड. तो बहुत सारे ऑड नंबर्स भी हैं हमारे पास इनफाइनाइट, तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट. तो ये हमारा एग्जाम्पल 6 हो गया है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we'll come to example 7. Find the pairs of equal sets if any give reason. हमारे पास हमें E तक सेट दे रखे हैं, A से लेकर E तक, और हमें बताना है इनमें से कौन से पेयर ऐसे हैं जो इक्वल हैं. मैंने आपको पहले बताया है इक्वल सेट्स क्या होते हैं. जब A इज़ एन एलिमेंट ऑफ B एंड B इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ A, देन A इज़ इक्वल्स टू B. अभी मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा. So let's start the example 7. You have given a set A. A is equals to 0. A में क्या सेट दे रखा है, 0. B में आपको दे रखा है x such that x must be greater than 15 and x should be less than 5. C is x such that x minus 5 is equals to 0. D is given x such that x square is equals to 25. और ई सेट दे दिया x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एलिमेंट है 0 वो कहाँ बिलोंग करता है, A में. 0 बिलोंग्स टू A. चलो मैं आपको यहाँ कराती हूँ. 0 बिलोंग करता है A में, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द सेट B, C, D एंड E. इसमें से किसी भी सेट में नहीं आएगा. इसको समझने से पहले हम ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि हमें यहाँ सॉल्व करने में आएगा क्या. A सेट में आपके पास एलिमेंट है 0. B सेट में मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बोला है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 15. 15 से बड़े हैं तो 16, 17, और 5 से छोटे हैं तो 1, 4, 3, 4. तो इसमें तो कोई सेट आ ही नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा 5. सी पार्ट में देखेंगे x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो व्हेन यू पुट x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 5. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5. ऐसे ही x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल्स टू रूट 25. और जब भी हम रूट हटाते हैं तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं. तो हमारे पास इस सेट में +5 और -5 दोनों होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट सेट दे दिया आपको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. इसे भी हम सॉल्व करेंगे पहले, और इसने बोला है कि x शुड बी इंटीग्रल पॉजिटिव रूट. पहले हम इसके रूट फाइंड आउट करते हैं. x स्क्वायर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी हैव टू टेक 2 नंबर्स, जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाए और माइनस करूँ तो 2. तो ऐसे नंबर है 5 और 3, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 होता है.
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें दो नंबर लेने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाए और माइनस करूँ तो 2, ऐसे दो नंबर्स हैं 5 और 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मैंने देखा कि x माइनस 5 भी 0 के इक्वल हो सकता है और x प्लस 3 भी 0 के इक्वल हो सकता है। अगर x माइनस 5 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और x प्लस 3 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो हमारे पास सबके एलिमेंट्स निकाल लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे बोला गया है कि x शुड बी एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव लेना है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5 लेंगे। मैंने एलिमेंट्स लिख दिए हैं, a का एलिमेंट 0। तो देखिए हमने एलिमेंट्स पता कर लिए हैं पहले, a इज इक्वल्स टू 0, b में कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे तो ये हो गया 5, c में आ गया 5, d में हमारा आ गया 5 और -5 दोनों आ गए हैं, और ई में भी सिर्फ हमारा x क्या आ गया है, 5। तो यहीं से हम क्लियर कर लेंगे दो सेट्स कौन से इक्वल आ रहे हैं। हमारे दो सेट्स इक्वल आ रहे हैं, एक c और एक e। देखो यहाँ 5 और 5 दोनों में सेम चीज़ें हैं ना, मैंने आपको बताया था c में एलिमेंट आ रहा है 5 और e में भी एलिमेंट आ रहा है 5। मैंने बताया था कि c के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो e में है और e के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो c में है। दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू e, सो दे बोथ आर द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। I hope this question is clear to you. Example 7, it is the important question also. Now come to the next question. Example 8 में भी मुझे बताना है which of the following pairs of sets are equal and justify your answer। आपको फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट्स दे दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको x दे दिया और b दे दिया। फर्स्ट पार्ट में हमें x द सेट ऑफ लेटर्स इन LOA एंड b सेट में दे दिया द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल। सेकंड पार्ट में हमें a सेट दे दिया और b सेट दे दिया। हमें बताना है कि क्या ये दोनों पेयर्स इक्वल हैं और क्यों इक्वल हैं, हमें आंसर को जस्टिफाई भी करके बताना है। तो चलिए एग्जाम्पल 8 भी करेंगे हम लोग। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 8 में मुझे बताना था कि x आपको दे दिया ALLOY और b सेट में दे दिया है 1LOYAL। तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में हैं और b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x में हैं। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि द पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। सो लेट अस चेक। a b में है, बिल्कुल है। l इज़ ऑल्सो इन b, 2 L's आर हेयर, o इज़ ऑल्सो हेयर एंड y इज़ ऑल्सो हेयर। सो x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में है और b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x में। ये भी चेक कर लेते हैं, l है x में, o इज़ ऑल्सो इन x, y, a एंड l। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b आर इन x एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x आर इन b। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू b। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू b, क्योंकि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो b में हैं और b के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x में है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम हेयर। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको दो सेट्स दे दिए हैं, एक a और एक b। a पार्ट में क्या बताया है, n such that n belongs to integers and n square should be less than equals to 4। तो n स्क्वायर आ गया फिर से, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर हटाएंगे, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, प्लस माइनस दोनों लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो हमारी n की वैल्यू है वो 2 और -2 से कम है। तो -2, -1, 0, 1 और 2 इनके बीच में लाई करेगी। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। ये b हमें एक इक्वेशन दे दी है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसे हम वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाए और मैं ऐड करूँ तो 3 आ जाए। सो 2 1 ज़ा 2 और 2 + 1 3, x स्क्वायर माइनस 2x। सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, यहाँ से x और 2x में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 2 यहाँ आ जाएगा और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और इट इम्प्लाइज दैट या तो ये इक्वल्स टू 0 होगा और या एक ये इक्वल्स टू। अगर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू 2 आ जाती है, और अगर x माइनस 1 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। तो b में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 1 और 2। अब इट्स क्लियर, देखो a सेट हमारा हो गया -2 -1 0 1 और
2, ऐसे ही बी सेट हो गया 1 और 2। इट्स क्लियर कि जो ज़ीरो है, अगर हम ज़ीरो की बात करते हैं, ज़ीरो बिलोंग्स टू ए, ज़ीरो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो मैंने बोला था कि दोनों में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे -2 नहीं है, -1 नहीं है, तो ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी प्रेजेंट इन, सो इट्स क्लियर कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए हैं। वी हैव डन एग्जाम्पल 6, 7 एंड 8। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।